सोचिए आप गहरे समंदर में डूब रहे हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, ठंड इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो और आपको पता हो कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसे में आपको अपने आप को 3 दिन तक जिंदा रखना हो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हैरिसन ओकेन की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो दर्शाती है कि अगर इंसान ठान ले तो समंदर को भी घुटनों पर ला सकता है। हैरिसन ओकेन जो पेशे से कुक था और जेस्कॉन 4 नाम की एक टगबोट पर नौकरी करता था। जानकारी के लिए बता दे कि टगबोट एक ऐसी पावरफुल बोट होती है जो बंदरगाह से बड़े बड़े जहाजों को खींचने और उन्हें स्टेबलाइज करने के काम आती है। और तो और इनका इस्तेमाल समुद्र से तेल के दोहन के दौरान भी किया जाता है। दरअसल अटलांटिक की गुल्फ ऑफ गिनी में पेट्रोलियम और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें बड़े बड़े जहाजों की मदद से निकाला जाता है, जिन्हें स्टेबलाइज करने के लिए इन टगबोट का इस्तेमाल किया जाता है। और 26 मई 2013 को भी एक ऐसी प्रक्रिया के दौरान नाइजीरिया से करीब 32 किलोमीटर दूर शेवरॉन कंपनी का एक ऑयल टैंकर अनस्टेबलाइज हो गया था, जिसे स्टेबलाइज करने के लिए जेस्कॉन 4 के साथ 2 और टगबोट को भेजा जाता है। लेकिन जब ये बोट रस्सियों की मदद से ऑयल टैंकर को सीधा करने की कोशिश कर रही थी, तभी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये लहरें इतनी तेज थी कि जेस्कॉन 4 से बंधी रस्सी एक झटके के साथ ऑयल टैंकर से टूट गई और शिप पलटकर तेजी से डूबने लगी। इस समय शिप में 12 लोग सवार थे, जिन्होंने खुद को केबिन में लॉक कर रखा था। दरअसल उस इलाके में समुद्री लुटेरों के दबदबे के कारण उन्हें ऊपर से ये आदेश था कि वो सुरक्षा के लिए खुद को केबिन में लॉक रखेंगे। इसलिए जब अचानक से शिप पलटी तो क्रू को केबिन से बाहर आने का वक्त ही नहीं मिला और वो वहीं डूबती हुई शिप में अपनी जिंदगी के लिए लड़ते ही रह गए। वहीं जब शिप डूब रही थी तो उस वक्त हैरिसन बाथरूम गए हुए थे और जब शिप पलटी तो हैरिसन भी शिप के साथ पलटकर बाथरूम की छत से जा लगे। यहाँ हैरिसन कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाथरूम में पानी भर चुका था, लेकिन हैरिसन किसी तरह खुद को संभालते हैं और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जो इस वक्त पानी के प्रेशर की वजह से लॉक हो चुका था। लेकिन किसी तरह हैरिसन दरवाजे को खोलकर दूसरे बाथरूम में जाने में कामयाब रहे, जहाँ सांस लेने के लिए अभी भी थोड़ी जगह बाकी थी। अगले कुछ सेकंड तक हैरिसन ने खुद को इसी बाथरूम में एक नल के सहारे लटकाए रखा, लेकिन तभी उनकी बोट 100 फीट गहराई में जाकर समुद्र तल से जा टकराती है, जिसके कारण उस बाथरूम में भी पानी का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए हैरिसन यहाँ से निकलने का फैसला करता है। किस्मत से उनके बाथरूम से इंजीनियर रूम का दरवाजा अब भी खुला हुआ था, जहाँ 4 फुट का एक एयर पॉकेट मौजूद था, जिसमें एक इंसान के लिए 60 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद थी। यानी हैरिसन के पास अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सिर्फ 60 घंटे थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सकते थे। क्योंकि अगर वो ऐसे में शिप से बाहर निकलने की कोशिश करते तो या तो बाहर मंडरा रही शार्क उन्हें अपना शिकार बना लेती या पानी के दबाव के चलते उनकी मौत हो जाती। इसलिए हैरिसन ने शिप के अंदर रहना ही सही समझा। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि हैरिसन की सांस लेने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज हो रही थी, जो उसी एयर पॉकेट में स्टोर हो रही थी। ऐसे में ये CO2 ऑक्सीजन के साथ वापस हैरिसन के शरीर में जाती तो केवल 1-2 घंटे में ही उनकी मौत हो जाती। लेकिन हैरिसन ये जानता था कि CO2 पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए हैरिसन हर कुछ मिनटों में अपने आसपास के पानी को हिलाता रहता। लेकिन हैरिसन इतने लंबे समय तक सिर्फ ऑक्सीजन पर जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि बिना पानी के भी डिहाइड्रेशन की वजह से हैरिसन की मौत हो जाती। लेकिन किस्मत से हैरिसन को उसी बाथरूम में कोक के कुछ कैन मिल गए, जिन्हें पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उसने अपने आसपास मौजूद चीजों को जोड़कर अपने लिए एक फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण किया, जिस पर बैठकर उसने अपने बाकी के 60 घंटे बिताए। अगर हैरिसन ये जुगाड़ कर खुद को जिंदा नहीं रखता तो बॉडी की इंटरनल हीट लूज होने के कारण भी उसकी मौत हो सकती थी। और इस वक्त तक हैरिसन ने कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरवेयर ही पहना था। लेकिन किसी तरह हैरिसन इन सब मुसीबत से अपने आप को बचाने में कामयाब रहते हैं। और यहाँ एक समस्या टली ही थी कि तभी हैरिसन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि अब तक शिप को डूबे हुए 60 घंटे से ऊपर हो चुके थे। लेकिन तभी हैरिसन को बाहर से कुछ खटखटाने की आवाजें आती हैं। ये डाइवर्स थे जिन्हें शेवरॉन कंपनी ने घटना के कुछ टाइम बाद ही शिप को तलाशने और डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए भेज दिया था। लेकिन उन्हें शिप को ढूंढते ढूंढते 60 घंटे बीत चुके थे। फाइनली उन्हें शिप का मलबा भी मिल चुका था, लेकिन वो अब भी इस बात से बेखबर थे कि ऐसी स्थिति में भी अंदर कोई इंसान अब भी जिंदा है। इधर हैरिसन अंदर से शिप को खटखटाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब भी जिंदा है और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन हैरिसन की लाख कोशिशों के बाद भी उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर के बाद बाहर से आवाजें आना भी बंद हो गई और चारों तरफ पानी और अंधेरे में ये सब सोचकर हैरिसन रो ही रहा था कि तभी पानी के अंदर से उसके चेहरे पर एक तेज लाइट पड़ती है। ये
ये एक डाइवर था जो डेड बॉडी को तलाशते हुए शिप के अंदर आ चुका था, लेकिन वो दुर्भाग्य से हैरिसन को अभी भी नहीं देख पाया और पलटकर वापस जाने लगा। उधर हैरिसन किसी भी कीमत पर जीने का ये आखिरी मौका नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से खुद को तैयार किया और पानी को चीरते हुए उस ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया। और जब ड्राइवर ने हैरिसन को देखा तो उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि वो सिर्फ शिप में डेड बॉडी मिलने की उम्मीद कर रहा था। और अगर ऐसे में कोई इंसान उसका पीछे से हाथ पकड़ ले। खैर कुछ सेकंड बाद जब उस ड्राइवर को ये एहसास हुआ कि ये सही में एक जिंदा इंसान है, तो उसने उसके लिए तुरंत एक डाइविंग हेलमेट का इंतजाम किया और हैरिसन को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जहां उसे 2 दिन तक समुद्र जैसे वातावरण में रखा गया। और 2 दिन के बाद हैरिसन को घर भेज दिया गया, जिसके बाद हैरिसन को उसी घटना के डरावने सपने आने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि हैरिसन समुद्र का नाम लेने से भी डरने लगा। खैर अनजाने में ही सही, लेकिन हैरिसन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता और ना ही तोड़ना चाहेगा। आज भी हैरिसन के नाम समुद्र में बिना किसी इक्विपमेंट के सबसे लंबे समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेल, हैरिसन ओकेन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।